हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। आज इस वीडियो में मैं लुक्सी सीज़न 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लुक्सी एक मिनी हॉरर सीरीज़ है जो आपको क्रिप टीवी के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैं इसके सीज़न 1 को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। आपको सीज़न 1 की वीडियो ऊपर आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप देख चुके हैं तो इस वीडियो को एंजॉय करिए। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, सीज़न 2 एक प्रीक्वल है और इसकी कहानी शुरू होती है ईयर 1930 में न्यूयॉर्क सिटी में। हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग को कुछ लोगों ने घेरा हुआ था। उसी बिल्डिंग में एक आदमी जिसका नाम रॉबर्ट कैप्शो था अपनी वाइफ को जान से मार देता है। उसने अपनी वाइफ के साथ अपने बच्चों को भी मार दिया था और अंत में अपना गला काट कर खुद भी मर जाता है। उसका खून एक न्यूज़पेपर पे जाके गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉबर्ट ने अपने जुड़वा भाई जेम्स के साथ एक बैंक खोला था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुद को और अपने परिवार को मार डाला? इसका आंसर ईयर में छुपा है। ईयर 1930 में अमेरिका और पूरे विश्व में आर्थिक महामंदी का दौर था। सारे बिजनेस बैंकरप्ट हो गए थे। रॉबर्ट और उसके भाई ने भी अपने बैंक के लिए लोन लिया होगा और बिजनेस फेल होने पर उसने सुसाइड कर लिया। अगले सीन में हम रॉबर्ट के भाई जेम्स को देखते हैं जो अपने फैमिली के साथ सब कुछ छोड़कर एक नए शहर में आ गया था, एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। रॉबर्ट के साथ उसकी वाइफ जिसका नाम मेरी और 2 बच्चे डेविड और लिया थे और ये सब एक फार्म हाउस पर जाते हैं। अब रात के समय इन्हें साइड वाले केबिन से कुछ आवाज़ें आती हैं जिसे देखने जेम्स बाहर जाता है। वो उस केबिन के गेट को खोलता है। उस गेट पर एक लोन का नोटिस लगा था जिसे पढ़कर वो फेंक देता है। जेम्स का बिजनेस बुरी तरह फेल हो गया था और ये बात वो भुला नहीं पा रहा था। और अब उस गेट पर 3 और नोटिस आ जाते हैं। उस केबिन के अंदर उसे एक वॉच का साउंड आता है। जेम्स केबिन के अंदर जाता है और उसे वहाँ भी कई सारे नोटिस लगे दिखते हैं और एक वॉच मिलती है जो हम जानते हैं कि लुक्सी की थी और $1 का नोट भी मिलता है जिसके पीछे लिखा था इफ़ यू योरसेल्फ कैन नॉट रिलीज देन इट विल कम टू टेक अ पीस। ये लुक्सी का मैसेज था जिसे मैं पार्ट 1 में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर भी शॉर्ट में बताता हूँ। लुक्सी मॉन्स्टर ऐसे लोगों के पास जाता है जिन्हें किसी चीज़ का रिग्रेट हो। वो उनसे वो रिग्रेट रिलीज करने को कहता है इस मैसेज के जरिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो लुक्सी उन्हें मारकर एक पीस या बॉडी पार्ट ले जाता है। जेम्स को अपने बिजनेस फेल होने का रिग्रेट था जिसे वो होल्ड किए था। जेम्स के सामने तभी लुक्सी आ जाता है और उसे डराता है। वो वहाँ से भागने ही वाला था तभी भी पीछे से कोई उसे खींच लेता है। अगले सीन में हम उसे बेहोश देखते हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसके सामने 3 लोग खड़े थे। ये तीनों एक्चुअली में थीफ होते हैं जो यहाँ चोरी करने आए थे। इनके नाम विलियम, रेमंड और थॉमस थे। थॉमस उसके हाथ से लुक्सी की वॉच ले लेता है और रेमंड एक नाइफ से जेम्स को कई बार स्टेप करता है और मार देता है। ये देख उसके साथी थोड़ा शॉक में थे क्योंकि उन्हें जेम्स को मारने की ज़रूरत नहीं थी। अचानक विलियम के सीने में एक पिचफोर्क घुस जाता है और वो वहीं मर जाता है। ये काम लुक्सी ने किया था और वो दोनों थीफ लुक्सी को देखकर बाहर तेजी से जंगल की ओर भाग जाते हैं। इन लोगों ने लुक्सी के काम में टांग अड़ाई थी जिसका अंजाम अब इन्हें भुगतना होगा। इसलिए लुक्सी ने विलियम को बिना कोई नोट दिए डायरेक्ट ही मार दिया था और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम विलियम को देखते हैं जो मुस्कुरा रहा था। ये नाइटमेयर्स थे जो थॉमस को आ रहे थे और वो उठकर एक ट्री के पास हल्का होने जाता है। उसके पास लुक्सी की वॉच भी थी और लुक्सी भी वहाँ आ चुका था। थॉमस को अचानक ट्री पर लुक्सी का नोट मिलता है। थॉमस को जेम्स और उसके दोस्त की मौत का रिग्रेट था जिसे वो होल्ड किया था और यही उसको रिलीज करना था। वो उस नोट को जला के अपने टेंट में चला जाता है। उसे टेंट के बाहर लुक्सी की शेडो दिखती है और वो डर के भागते हुए रुक जाता है लुक्सी का मैजिक शो देखने के लिए और फिर गिरकर अपने पैर की एक हड्डी तोड़ लेता है। उसके पास वो नोट एक बार फिर आता है और ये उसका आखिरी मौका था और लुक्सी उसे हवा में खींच ले जाता है। अब तीसरा थीफ रेमंड वहाँ आता है जो कहीं पर चोरी करने गया हुआ था।
उसे थॉमस का शू पड़ा मिलता है और वो ऊपर देखता है तो उस पर बहुत सारा खून गिरता है। पास ही में थॉमस की आधी बॉडी भी गिरती है। लुक्सी ने थॉमस को बीच में से चीर दिया था और उसकी बॉडी ये सब पीस ले ली थी और रेमंड इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। वो समझ जाता है उसके पीछे कोई खड़ा है और अपना चाकू लेकर लुक्सी को स्टेप कर देता है, लेकिन लुक्सी पर कुछ असर नहीं होता। रेमंड वहां से तेजी से भागने लगता है। जैसा कि हम जानते हैं लुक्सी टेलीपोर्ट हो सकता है और रेमंड का पीछा करता है। थकने पर रेमंड एक जगह रुकता है और लुक्सी उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठा लेता है, लेकिन लुक्सी की स्माइल कम हो जाती है जब वो उसकी सोल में झांकता है और देखता है कि उसके अंदर किसी तरह का कोई गिल्ट या पछतावा नहीं था। वो एक सोशियोपैथ था और लुक्सी उसे छोड़ देता है और रेमंड वहां से चला जाता है और लुक्सी भी गायब हो जाता है। लुक्सी की वॉच को कोई अननोन पर्सन उठा ले जाता है। अगर आपने एक बात नोटिस की हो तो इस सीजन में लुक्सी का असिस्टेंट को नहीं दिखाया गया है। सीजन 1 में हमने देखा था लुक्सी के पास हमेशा एक सर्वेंट होता है। अगर उसका कोई सर्वेंट नहीं होता तो वो रेमंड को अभी अपना सर्वेंट बना लेता। अगर आप गेस कर सकते हैं कि इन सारे कैरेक्टर में से लुक्सी का असिस्टेंट कौन है तो अभी कमेंट करें और जानें कि आपका गेस सही था या नहीं। अगले एपिसोड में हम मेरी को देखते हैं जो इस फार्म हाउस में ज़्यादा खुश नहीं दिख रही थी, क्योंकि इससे पहले वो लोग एक लग्जरी हाउस में रहते थे। वो अपने मोती के हार को भी बार बार छू रही थी। उसे डोर पर नॉक सुनाई देता है और वो दूसरे रूम में चली जाती है। वहाँ उसे टेबल पर एक ड्राइंग दिखती है। ये ड्राइंग उसकी फैमिली की थी। यहाँ हम नीचे उसके सबसे छोटे बेटे को भी देख सकते हैं जिसकी बहुत टाइम पहले किसी डिसीज से मौत हो गई थी और इनके ऊपर हम लुक्सी का फेस भी देख सकते हैं। इस ड्राइंग के पीछे लुक्सी का मैसेज था और लुक्सी टेबल के नीचे से आके मेरी को डराता है। वो वहां से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन लुक्सी उसके हार को पकड़कर मेरी को ऊपर उठा देता है और वो हार टूट जाता है। मेरी भाग के अपने बेडरूम में चली जाती है और उसे वहां भी लुक्सी का मैसेज मिलता है। वो बेड पर अपने मरे हुए बेटे को देखती है जिसके हाथ पर मेरी का हार भी रखा था। ये इल्यूजन लुक्सी ने बनाया था। मेरी बेड पे जाकर अपने बेटे को देखती है और अपना हार उठाने बढ़ती है। मेरी को मनी और मटेरियल से ज़्यादा प्यार था और यही चीज़ उसे रिलीज करनी थी, लेकिन अपने बेटे से पहले उसने हार को चुना और टेस्ट में फेल हो गई। लुक्सी उसके पीछे से आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि मेरी का हार्ट लुक्सी ऐसे पीस ले लिया था। तभी वहाँ उसकी डॉटर लिया आती है, लेकिन उसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो ड्राइंग उठाती है और मेरी के खून से अपने भाई की आंखों को ढक देती है। लुक्सी भी उसके पास ही खड़ा था और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि इस सीजन में लिया लुक्सी की असिस्टेंट या सर्वेंट है। जब ये लोग यहाँ आए होंगे तो इससे पहले ही लिया का इनकाउंटर लुक्सी से हो गया होगा और उसके पास कुछ भी रिलीज करने को नहीं होगा, इसलिए लुक्सी ने उसे नहीं मारा और अपना माइंडलेस सर्वेंट बना लिया। क्या आपने भी लिया ही गेस किया था? अब आखिरी एपिसोड में लिया की फैमिली में सिर्फ डेविड ही रह गया था और अब उसका नंबर था। डेविड जो अपने फादर को ढूंढने गया था वापस आता है। साइड के केबिन का दरवाज़ा खुला होता है और वो उसके अंदर चला जाता है। यहाँ से उसे एक टेडी बेयर और उनकी फैमिली फोटो मिलती है। ये टेडी उसके छोटे भाई की निशानी थी जो डेविड हमेशा अपने पास रखता था। टेडी के अंदर से उसे लुक्सी का नोट मिलता है। डेविड अपने भाई की डेथ को होल्ड किए था और यही उसे रिलीज करना था। वो उस नोट और फैमिली फोटो को वहीं फेंक कर सिर्फ टेडी लेकर फार्म हाउस में आ जाता है, जहां उसकी मदर एक चेयर पर बैठी थी। उसके फर पे खून लगा था जिसे डेविड डर के वहां से भागने लगता है, लेकिन लुक्सी उसे रोक लेता है और वो भागकर दूसरे कमरे में चला जाता है और किसी तरह अपने भाई की निशानी उस टेडी को फाड़ देता है। लिया बाहर ही खड़ी थी और लुक्सी की वॉच को देख रही थी। अब लुक्सी बेड के नीचे से आता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि लुक्सी ने उसकी गर्दन उल्टी कर दी थी क्योंकि वो पास्ट में देख रहा था। अब लिया अंदर आती है और उस वॉच को नीचे रख देती है। वो वॉच अपने आप खुलती है और कुछ देर बाद उसमें से एक हाथ निकलता है। ये हाथ बिल्कुल लुक्सी के हाथ जैसा था, सिर्फ ग्लव्स ब्लू थे और हम शेडो में देखते हैं कि एक और लुक्सी वहां आ चुका था और ये सीजन यहीं खत्म हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लुक्सी ने डेविड को क्यों मारा,
तो टेडी फाड़कर उसने फिजिकली तो अपना रिग्रेट रिलीज कर दिया था, लेकिन इमोशनली नहीं किया था, इसलिए लुक्सी ने डेविड को मार दिया। यही रीजन था कि सीजन 1 में जोनाथन ने केक को डस्टबिन में डाल दिया था और फिर भी वो मारा जाता है। शो के एंड में हमें इस जगह का नाम भी दिखाया जाता है जो कि हार्बर था। सीजन 1 में भी हम लुक्सी को हार्बर में ही देखते हैं। अब बात करें इस दूसरे लुक्सी की, ये कहाँ से और क्यों आया है, और सीजन 2 प्रीक्वल है तो हमें ये दूसरा लुक्सी सीजन 1 में क्यों नहीं दिखा। तो ये सारी डिटेल्स अननोन है और तभी पता चलेगी जब लुक्सी का सीजन 3 आएगा। और मुझे लगता है सीजन 3 भी प्रीक्वल ही होगा और उसकी कहानी यहीं से शुरू होगी, जहां हम जानेंगे कि ये दोनों लुक्सी आखिर क्या करते हैं। सीजन 3 जब भी रिलीज होगा उसकी वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। और एक बात, अगर आपने लुक्सी सीरीज को नहीं देखा है तो बता दूं कि लुक्सी के दोनों सीजन में एक भी डायलॉग नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं और भी ऑसम मॉन्स्टर सीरीज की वीडियो लाने वाला हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।